हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी सीटेट पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे और ये प्रश्न जुलाई 2013 पेपर 1 के प्रश्न है। ठीक है, तो आइए प्रश्न हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए आपके प्रश्न है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको मैथ्स की आवश्यकता होती है और मैथ्स के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स चैनल। वैसे उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके लाभ उठा सकते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं प्रश्न। तो फर्स्ट प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है क्या है? शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। तो हम लोग बात करें कि मौखिक भाषा के सतत आकलन करने में सबसे अच्छा बेहतर तरीका, तो मौखिक भाषा का सतत आकलन करने के लिए विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना बच्चों के लिए सबसे बेहतर तरीका होगा। राइट, तो हमारे आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है क्या है? भाषा में सतत एवं व्याकरण का उद्देश्य जो है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करने से है। राइट, हमारे आंसर जो बनेंगे ऑप्शन नंबर 3 बन जाएंगे, भाषा के मौखिक और लिखित रूप के प्रयोग की क्षमता का आकलन। क्वेश्चन नंबर 108, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। दूसरा ऑप्शन आपके हैं, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। तीसरा ऑप्शन है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचि बनाना और चौथे ऑप्शन आपके हैं विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो बात करेंगे हम लोग विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य जो नहीं है, तो क्या नहीं है? यहाँ देखिए उपयोग का उद्देश्य नहीं है की बात अगर हम लोग करें तो विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना होगा। तो राइट आंसर हमारे क्या हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर 4 हो जाते हैं। बाकी तो आपके देखिए ये सारे आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना ये तो आपके उद्देश्य हैं। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखना ये भी उद्देश्य आपके हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना ये भी आपके उद्देश्य हैं, बट ये जो है आपके उद्देश्य नहीं है दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है तत्सम प्रधान होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है तद्भव प्रधान होनी चाहिए और चौथे ऑप्शन आपके हैं अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। राइट, तो पाठ्य पुस्तक की भाषा जो है बच्चों की घर और समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। राइट, हमारे आंसर जो बनते हैं ऑप्शन नंबर 1 होंगे। अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 110, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है क्या? तात्पर्य है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना और चौथे ऑप्शन आपके हैं भाषा का प्रयोग सिखाना। देखिए यहाँ आपके प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या होगा? भाषा का प्रयोग सिखाना। राइट, हमारे आंसर जो बनते हैं ऑप्शन नंबर 4 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 को देखते हैं। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है और चौथे ऑप्शन आपके हैं सदैव अलग होती है। तो घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई गई भाषा जो होती है समान भी हो सकती है। राइट, तो हमारे आंसर हो जाएंगे, देखिए सदैव टकराहट से तो कभी नहीं गुजरेगा, सदैव समान भी नहीं हो सकते हैं, सदैव अलग भी नहीं हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं? समान हो सकते
हैं। तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 3 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या होंगे सबसे अधिक महत्वपूर्ण? भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ पुस्तक, तीसरे ऑप्शन है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, चौथे ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होगा, भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, राइट। तो क्या हो जाएंगे हमारे आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर 1 होंगे, भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। बच्चों को अवसर दिए जा रहे हैं, राइट। चलिए, तो हमारे आंसर जो बनते हैं ऑप्शन नंबर 1 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। क्या हो सकता है? बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, और चौथे ऑप्शन है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो देखिए, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सबसे अधिक उपयोगी साधन जो होगा, बाल साहित्य का विविध उपयोग। और ये जो है आपके काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 114, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, और जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। तो कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए ऐसी कहानियों का समावेश किया जाना चाहिए जिसके शब्दों, वाक्यों, घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, राइट। तो हमारे आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 115, इसमें आपसे पूछे जा रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, और चौथे ऑप्शन है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता जो है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करने की होनी चाहिए, राइट। हमारे आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर 3 हमारे राइट आंसर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए? वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो मैं बात करूं कि पढ़ने का प्रारंभ जो है अर्थपूर्ण सामग्री से होना काफी आवश्यक है, ठीक है। पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, राइट। हमारे आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 170, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। देखिए, भाषा के बारे में बात करें तो भाषा के बारे में, भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यह कहना उचित होगा। और ये प्रश्न मैं देख रही हूँ कि लगभग ईयर में पूछे गए हैं ये प्रश्न, और काफी इंपॉर्टेंट आपके ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, और बच्चों को अनुशासित रखना। प्राथमिक कक्षा की बात करें तो उसमें रोल प्ले, जिसको कहते हैं भूमिका निर्वाह का उद्देश्य जो होता है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना है। तो राइट आंसर हमारे होंगे ऑप्शन नंबर 3 बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, भाषा हमारे परिवेश में बिखरती मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? भाषा प्रयोग पर,
भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञान, साइन बोर्ड, ये 4 ऑप्शन है। तो भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, राइट। यह कथन जो है भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होगी, राइट। तो हमारे आंसर ऑप्शन नंबर 1 बनेंगे और प्रश्न को आप ढंग से देखेंगे, लागू नहीं होता है प्रश्न पूछा गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 120। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। दूसरा ऑप्शन है उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें। तीसरा ऑप्शन है उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। चौथे ऑप्शन है उनके शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटि कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक शिक्षक के रूप में शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, राइट। तो हमारे आंसर जो बनेंगे ऑप्शन नंबर 1 बनेंगे। और इसी के साथ हमारे आज के इस लेक्चर में हिंदी पेडागोजी के ये 15 प्रश्न जो कि आपके सीटेट जुलाई 2013 के पूछे हुए प्रश्न हैं और ये प्रश्न पेपर 1 के हैं, यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अभी जस्ट हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित होते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।